हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, पति पत्नी के रिश्ते की कहानी, कि यह रिश्ता कितना अनमोल होता है, कितना प्यारा होता है। कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रिश्ता भगवान ने बनाया है तो उस रिश्ते को निभाना हमारा फर्ज होता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आप तक पहुंचती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज़ मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के घर वाले भी साथ ही थे। उन दोनों के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए थे। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी, जो उसे नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथों में भी गहनों की लिस्ट थी, जो उसे राधिका से लेने थे। साथ में यह कोर्ट का आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही कार में बैठकर नवीन के घर पहुँचे। राधिका को कुछ अपनी चीज़ें नवीन के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था यहाँ। उधर सभी परिवार वाले अपने अपने घर जा चुके थे। बस यह तीनों रह गए थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। नवीन घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। राधिका और नवीन का एक बेटा भी था, जो अभी 6 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वह राधिका के पास रहेगा, और नवीन अपने बेटे से महीने में 1 बार मिल सकता है। दोनों के घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। वह सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वह एक कमरे में गया जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी की थी। दोनों के घर वाले
बहुत मुश्किल से माने थे इस शादी के लिए। एक बार नवीन पीकर बहक गया था और उसने राधिका पर हाथ उठा दिया था, जो किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राधिका उसी वक्त गुस्से से मायके चली गई थी और ना राधिका लौटी और ना ही नवीन उसे लेने गया। इधर नवीन के भाई भाभी और राधिका की माँ इस छोटे से झगड़े को कोर्ट तक ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। तो राधिका बोली, चुप रहो माँ, कैसी बात करती हो आप? राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर राधिका ने स्टोर रूम से पड़े सामान को लिया, लेकिन राधिका ने सिर्फ अपना ही सामान लिया। नवीन के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद राधिका ने नवीन को देने के लिए गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ लिया और नवीन के हाथ में वह बैग पकड़ा दिया। तो नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और कहा, यह तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे काम आएगा मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं है। कोर्ट की बात कोर्ट में ही ख़त्म हो गई है राधिका। वहाँ तो मुझे दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सब सुनकर राधिका की माँ ने कहा, नहीं चाहिए यह हमें गहने, और वह 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा है। नवीन सोफे से खड़ा हो गया तो राधिका ने अपना मुंह फेर लिया। नवीन बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने भी अपना मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। राधिका भी नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वह रो रहा था। राधिका ने उसे पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने नवीन को रोते हुए देखा था। उसे रोता हुआ देख राधिका को बहुत बुरा लगा। फिर नवीन ने उससे कहा, इतनी फिक्र थी मेरी तो क्यों दिया तलाक? राधिका बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया है तलाक। साइन तुमने भी किए हैं, माफ़ी भी तो मांग सकते थे। तो नवीन ने कहा, मौका ही कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया तो काट दिया। राधिका बोली, घर भी आ सकते थे ना? नवीन बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त कमरे में राधिका की माँ आ गई। वह राधिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी बाहर खड़ी होकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वह सुन्न सी पड़ती जा रही थी। राधिका को नवीन के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नज़र सामने एक तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। वह नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा होगा। उसकी घबराहट और बढ़ने लगी और वह घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए उसे उस पर दया आई, लेकिन वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे
भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा, कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नज़र दीवार पर कुछ फोटो पर पड़ी, जहाँ वह नवीन से लिपट कर मुस्करा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वह। इतने में उसकी माँ फिर आ गई, उसका हाथ पकड़कर उसे फिर बाहर ले गई। इतने में ही बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वह लोग गाड़ी में बैठ गए थे। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। राधिका यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाले और फाड़ दिए और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले ही वह नवीन से जाकर लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर रिश्तों में एहसास है तो रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे जितने भी कोर्ट के आदेश मिलें। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और रिश्तों को बचाने के लिए अपनी भूल भी सुधार लेनी चाहिए। जैसे नवीन ने माफ़ी मांगकर अपने टूटते हुए रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ दिया।